हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। दो बिंदुओं ए और बी के भुज समीकरण एक्स की घात दो प्लस दो ए एक्स माइनस बी की घात दो बराबर शून्य के मूल है तथा कोटियां समीकरण एक्स की घात दो माइनस दो ए एक्स माइनस बी की घात दो बराबर शून्य के मूल है। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है ए बी है। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमें वर्त की समीकरण ज्ञात करनी है जब हमें वर्त के व्यास के सिरे दिए हुए। तो हम मान लेते हैं, माना व्यास के सिरे x1 y1 व x2 y2 है। तो हमारी जो वर्त की समीकरण है, वर्त की समीकरण वो हमारी होगी x माइनस x1 गुणा x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा y माइनस y2 बराबर है शून्य। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं आपस में। तो देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा x की घात दो माइनस x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x1 x2 प्लस y की घात दो माइनस y2 माइनस y1 y माइनस माइनस प्लस y1 y2 बराबर है शून्य। तो यहाँ से हमारे पास देखो आ जाएगा x की घात दो प्लस हम y की घात दो लिखेंगे। फिर यहाँ से देखो हमारे पास x उप स्टार है, माइनस का x उप लेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2। फिर यहाँ से हमारे पास है माइनस का y उप स्टार है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस हमारे पास है x1 x2 प्लस y1 y2 बराबर है शून्य। अब देखो, हम हमारे को जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में दो बिंदु दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं ए और बी के भुज समीकरण के मूल है। भुज का अर्थ होता है उसके एक्स एक्स के निर्देशांक। तो देखो, हमने जो माना है वो ए बिंदु है, वो हमारे जैसे x1 है, y1 है, और बी बिंदु है वो हमारा है x2 y2। इसके भुज अर्थात x1 और x2 है, वो दी गई समीकरण के मूल है। तो समीकरण है हमारे पास x की घात दो प्लस दो ए एक्स माइनस बी की घात दो बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा सूत्र होता है द्विघात समीकरण के लिए मूलों का योग बराबर है माइनस बी बटे ए। तो बी है वो एक्स का गुणांक है और ए है वो एक्स की घात दो का गुणांक है। तो मूल यहाँ हमारे पास है x1 और x2 है, तो x1 प्लस x2 बराबर हमारा आ जाएगा। देखो भाई, बी का एक्स का जो गुणांक है वो हमारा है दो ए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस दो ए बटा हमारा जो एक्स घात दो का गुणांक है वो है एक। तो यहाँ से देखो भाई, x1 प्लस x2 बराबर हमारा आ गया माइनस दो ए। फिर हमारा होता है सूत्र है मूलों का गुणन फल। तो मूलों का गुणनफल है वो हमारा होता है सी बटे ए। तो देखो, मूल हमारे x1 और x2 है, तो यहाँ से सी जो अचर पद है वो हमारा सी होता है, जो कि हमारे पास माइनस बी की घात है दो है बटा में ए का मान एक है। तो x1 x2 बराबर आ गया माइनस बी की घात है दो। अब हम दूसरी समीकरण के लिए बात करते हैं। तो दूसरी समीकरण हमारे पास है x की घात दो माइनस दो ए एक्स माइनस बी की घात दो बराबर शून्य। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि कोटियां कोटियां इसकी अर्थात हो गई y1 और y2 जो इसके मूल है। तो देखो, मूलों का योग y1 प्लस y2, हमने मूलों के योग का सूत्र लिखा था माइनस बी बटे ए। तो माइनस है तो बी का है वो x का गुणांक होता है, जो कि माइनस दो है, माइनस माइनस है प्लस है दो ए। मूलों का गुणनफल जो कि y1 y2 बराबर हमारा होता है सी बटे ए। सी अचर पद है, तो माइनस है बी की घात दो बटा में एक आएगा, क्योंकि तो माइनस बी की घात दो बटा एक है वो माइनस बी की घात दो ही होता है। तो ये हमारे पास ये मान आ चुके हैं। तो इनके जो मान है वो हमारी जो वर्त की समीकरण बनी थी, जिसको हम समीकरण नंबर एक दे रहे हैं, उसके अंदर रखते हैं। तो उसके अंदर देखो हमारे पास था एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो। तो यहाँ लिखेंगे एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो। फिर हमारे पास था माइनस एक्स एक्स एक प्लस एक्स दो। तो एक्स एक प्लस
एक्स दो का मान हमारे पास है -2a, तो यहाँ आ जाएगा -2a। फिर हमारे पास था -वाई, y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 का जो मान है वो हमारे पास है 2a। फिर हमारे पास था सूत्र के अंदर प्लस x1 x2, तो x1 x2 का जो मान है वो हमारे पास है -b2। फिर हमारे पास समीकरण के अंदर था प्लस y1 y2, तो y1 y2 का मान है -b2 बराबर हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ से में प्राप्त होगा x2 प्लस y2 माइनस माइनस प्लस 2ax -2ay -b2 और -2b2 बराबर है 0। तो ये हमारे वर्ग की समीकरण है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।